वेलकम टू मैथ्स गाइड क्लास 12। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल, आज हम आपको बताएंगे इंटीग्रल क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था चैप्टर 5 में, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, हमेशा जो उसमें dx होता है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, जैसे x फॉर एग्जांपल। और पहले बता देता हूँ कि इंटीग्रल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। इंटीग्रल का जो फॉर्म होता है वो हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप, या x ले लीजिए, आगे dx, तो दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं, ठीक है। पहले बता दूँ, ये होता है डिफरेंशिएशन का और ये होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आप देखिए, जब भी आपको किसी भी एरिया को या किसी भी वेरिएबल को लार्ज से स्मॉल क्वांटिटी में लाना होता है, मतलब उसको घटाना होता है, तो आप करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मेरे को मिला 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है, 2x बड़ा है, जब x में वैल्यू रखेंगे तो वो इससे बड़ी आएगी एक्स स्क्वायर में जो रखेंगे हम। ऐसे ही एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, डिफरेंशिएशन। मगर इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। जब भी किसी स्मॉल से एरिया को बढ़ाना होता है या फिर पूरा वेरिएबल हमको बढ़ाना होता है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, वो देखना, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी ये इंटीग्रेशन की वीडियो है तो इसमें इंटीग्रेशन का बताऊंगा। तो देखिए, कभी भी आपको फॉर एग्जांपल x की पावर n, ये मेरा क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। कह दिया कि इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं ये साइन बनाऊंगा, x की पावर n लिखूँगा, आगे dx लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम जो पावर होती थी उसको आगे ले आते थे। जैसे कि अगर मुझे इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो पावर है उसको आगे लिख लिया, x में से एक पावर n में से घटा दी, ये होता था डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा है। देखिए कैसे, सबसे पहले जो ये n है ऊपर, इसमें आप एक पावर ऐड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसको ऐसे n+1, ठीक है। और जो नया यहाँ पे बना उसी को नीचे लिख देंगे n+1, ठीक है, प्लस c। अब ये प्लस c का क्या मतलब हुआ? प्लस c का मतलब हुआ यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। देखिए, दो तरीके के होते हैं इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो मैंने आपको ये बताया इनडेफिनेट है। क्यों है इनडेफिनेट? यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी कुछ भी। अभी बताता हूँ, आगे सब चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं थोड़े एग्जांपल से आपको क्लैरिटी दिलवा देता हूँ इसमें, थोड़े और एग्जांपल से, ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया x3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। ये लिखा, पहला स्टेप है, ये लिखना है प्रॉपर, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा स्टेप है 3+1/3+1 + c, लो आंसर आ गया डायरेक्ट। 3 में एक पावर ऐड कर दी तो जो बना वो बना x⁴/4 + c, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं? एक पावर ऐड करी और नीचे लिख दिया वही पावर को और प्लस c लगा दिया, तो ये आंसर आ गया अपने पास। अब टाइप्स, इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं ये, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो देखिए, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें लिमिट नहीं दे रखी होती, जिसमें लिमिट नहीं होती, ठीक है, कोई लिमिट नहीं दे रखी होगी, अपर लोअर कुछ नहीं। डेफिनेट में लिमिट दे रखी होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं एक। देखिए, दो एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको इनडेफिनेट का, पहले जो मैं ऊपर भी दे चुका हूँ। इनडेफिनेट का एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास 2x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले ये लिखूँगा, ठीक है, और बस सिंपल है। अब तो इस 2 को तो बाहर ले आएंगे, यहीं पे लिख देता हूँ 2 बाहर,
एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब देखिए ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है 2, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता था, जो कांस्टेंट होता था ना वो ज़ीरो हो जाता था उसका डिफरेंशिएशन। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, उसको नहीं बिल्कुल भी छेड़ना है, उसको बाहर लिख के इसको इंटीग्रेट करके उसी में फिक्स कर देना है, इनटू कर देना है, मतलब समझ रहे हैं। तो जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, ये कट गया इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हुआ इनडेफिनेट का। अब मैं आपको बताता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेट का मुझे दे रखा होगा 1 2 कुछ भी दे रखा होगा, मतलब मैं ए से बी लिख लो, 1 से 2 लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, मतलब कुछ भी लिख लो, और एक्स डी एक्स। अब मेरे को लिमिट दे रखी है 1 से 2, मतलब लिमिट है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल है, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे नॉर्मल जैसे इसको सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करूँगा, हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक ब्रैकेट ऐसे बना के 2 1। इसमें मैं सी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा, क्योंकि ये इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का आंसर कहीं तरीके से निकल सकता है, सही बताऊँ तो कुछ भी आंसर आ सकता है, कुछ 19-20 हो सकता है, कोई कांस्टेंट ऐड हो सकता है, मगर डेफिनेट में आपको दे दिया गया है कि ये लिमिट दे रखी है और यही है, बस इसमें डाल के आप आंसर निकाल दो डायरेक्ट, तो वो डेफिनेट आंसर होगा। एरिया भी निकालते हैं तो इस मेथड से ही निकालते हैं, क्योंकि फिक्स होता है ना एरिया, तो बदल नहीं सकता, इसलिए, ठीक है। तो बस आपने सॉल्व करा, हाफ को चाहे बाहर लिख दीजिए, चाहे इसके अंदर लिख दीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्स की जगह पहले ये रखा, फिर एक्स की जगह ये रखा, और कुछ भी चेंज नहीं करा, और बस माइनस करके अंदर कितना हो जाएगा, हाफ बाहर आएगा, 4 माइनस 1 3 3/2 इसका आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं आप, इजी है बिल्कुल, ठीक है।